कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का डर लोगों को सताने लगा है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि आंकड़ों को अभी चिकित्सा विभाग ने सार्वजनिक नहीं किया है। चिकित्सा विभाग इन्फेक्शन के लिए निर्धारित औषधि और उपलब्धता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फंगस के इलाज के काम आने वाली दवा लाइपोजोमेल एफ्टोमेरिसिन बी की 50,000 वाइल की राज्य तुरंत आवश्यकता है। आपको बता दें कि इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लेकर दवा की उपलब्धता कराने की मांग की गई है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना के साथ फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मौतें ज्यादा हो रही हैं। डॉक्टर गीता आहूजा ने बताया कि ब्लैक फंगस हवा में फैलता है जो सांस के जरिए शरीर में जाता है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की बात कर रहा है और उनको जागरूक कर रहा है। राजस्थान सरकार अपने स्तर पर लगातार बीमारी को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं ब्लैक फंगस रोग का इलाज अब प्रदेश में भी हो सकेगा। इसके लिए प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में अलग से आउटडोर वार्ड तैयार किया गया है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का भय भी लोगों को सताने लगा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों से होते हुए अब ब्लैक फंगस ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। 10 से अधिक केस हालांकि राजस्थान में निकल कर आए हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की ओर से अभी तक आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन ब्लैक फंगस का भय देखते हुए चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। चिकित्सा मंत्री के निर्देश के बाद जो डॉक्टरों की टीम है वो गठित कर दी गई है और एसएमएस अस्पताल के आउटडोर में इसके मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन और प्लास्टिक सर्जन मौजूद रहेंगे। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार के जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री जो है हर्षवर्धन सिंह, इनको भी पत्र लिखा है और उसकी दवाई जो कि उसके 50,000 डोज उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो ब्लैक फंगस उन लोगों में अधिक होता है जिनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है और ऐसे मरीज जिनमें कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां होती है, इनमें इसके लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन एम्स में जिस तरह बीते दिनों 23 मरीज निकलकर सामने आए, इनमें से 20 में कोरोना था जिनके ब्लैक फंगस हुआ। हालांकि जिस तरह की जानकारी डॉक्टरों की ओर से दी गई कि कोरोना मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं। हालांकि राजस्थान में अभी शुरुआती दौर में कुछ हद तक ही केस सामने आए हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। एसएमएस अस्पताल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ आउटडोर में जो है ब्लैक फंगस के मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ डॉक्टरों की टीमों का गठन भी कर दिया गया है। साथ ही साथ दवाई को लेकर केंद्र सरकार से भी मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्ट फंगस है जो कि हवा में पाया जाता है और ये सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में पाया जाता है जो कि स्टेरॉइड्स पे होते हैं और डायबिटिक्स होते हैं। इनमें शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होती है, हाई हो जाती हैं और इम्यूनिटी कम हो जाती है। इस वजह से फंगल इन्फेक्शन ये लोग कैच कर जाते हैं। और ये जो फंगस है ये मुंह के जरिए नाक में प्रवेश करता है, नाक से आंखों में और फिर ब्रेन पे इफेक्ट करता है। इसके लक्षण ये होते हैं जैसे कि भी आपके जो मुंह और नाक में पपड़ी जम जाती है, आपके एक तरफ चेहरे पे सूजन आ जाती है, आपके आंखों में सूजन आ जाती है, आंखें जो हैं धीमी धीमी बंद होने लग जाती हैं और उसके अलावा आपके आंखों में सूजन के अलावा आपको कई बार ऐसा होता है कि 2 चेहरे दिखते हैं, डिप्लोपिया जिसे कहते हैं। और इसको चेक करने के हैं एक तो एमआरआई ब्रेन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एंडोस्कोपी साइनसेस की करते हैं और इसके ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी दे रहे हैं आजकल। आज एक मन में डर सा है ब्लैक फंगस का, तो मैं बताना चाहता हूं इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार हमारी सरकार इंतजाम कर रही है वो बहुत ही अच्छे हैं और जिस भी मरीज़ को इससे संक्रमण हो रहा है वो पूरी तरह सही होकर अपने घर जा रहा है और उनके घरों में खुशियाँ लौट रही है। बिल्कुल भी ब्लैक फंगस या कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इतने इंतजाम कर रखे हैं कि हमें अमन चैन से जीना पड़ रहा है और हम जीते रहेंगे। इस जंग को जीत कर ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। नई बीमारी और आई है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस से भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आप स्वस्थ होकर आराम से घर जा रहे हैं। इसमें दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह उपलब्ध कराई गई है सरकार द्वारा और आपको पूरे इंतजाम करके दिए गए हैं सरकार। ब्लैक फंगस नाम की, और इसकी पुष्टि बिहार से हुई थी जहाँ पर ब्लैक फंगस के बहुत सारे मरीज आए थे, लेकिन
अभी इतनी ज़्यादा इसके मरीज़ नहीं आ रहे हैं इस तादाद के अंदर। कि बहुत ज़्यादा अंदरूनी ज़्यादा ही अगर लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो उस कारण जिनके पुरानी कोई बीमारी लंग्स की, तो उस कारण से ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो रही है। हमें इसको इतनी पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने अपने स्तर पर अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्ट फंगस है जो कि हवा में पाया जाता है और ये सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में पाया जाता है जो कि स्टेरॉइड्स पे होते हैं और डायबिटिक्स होते हैं। इनमें शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होती है, हाई हो जाती हैं और इम्यूनिटी कम हो जाती है। इस वजह से फंगल इन्फेक्शन ये लोग कैच कर जाते हैं।